फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा सीएसआई नेट, सेट, गेट एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक कर्व किया था। आज हम मार्क एंड रिकैप्चर मेथड एंड मेटा पॉपुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेटा पॉपुलेशन क्या है। इस वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है मेटा, एक है पॉपुलेशन। मेटा मीन्स टू चेंज या ऑल्टर and population is group of same group or species of organism which are living in particular geographic area. So meta population का मतलब है ऐसी population जो change होती रहेगी with time. So this term is coined by Richard Levins. So the same species exist as a network of distinct populations that interact with one another by exchanging individuals. सबसे पहले इस इमेज को देख लेते हैं। ये जो रेड सर्कल्स दिख रहे हैं, ये वाले, ये पैचेस है। मतलब इन पैचेस में इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन की फॉर्म में यहाँ पे रह रहे हैं। और ये जो व्हाइट एरिया यहाँ पे कोई इंडिविजुअल या कोई पॉपुलेशन नहीं रह रही। और ये जो डबल साइडेड एरो दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे इमिग्रेशन और एमिग्रेशन लगातार चल रही है। और ये एक पूरी मेटा पॉपुलेशन है जिनके अंदर ये लोकल पॉपुलेशंस है जो कि कनेक्टेड है थ्रू इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब बाहर से कितने इंडिविजुअल्स अंदर आ रहे हैं, एमिग्रेशन मतलब अंदर से कितने, मतलब उस पॉपुलेशन से कितने इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं। सो मेटा पॉपुलेशन इज कलेक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन, जिसको हम पैच के रूप में करते हैं कि सपोज कुछ एक पॉपुलेशन यहाँ है, फिर एक पॉपुलेशन यहाँ है, मतलब इस पूरे एरिया में नहीं है, कुछ पॉपुलेशन यहाँ रह रही है, कुछ यहाँ रह रही है और यहाँ रह रही है, लेकिन लगातार इनके बीच में क्या है, कॉलोनाइजेशन, लगातार इमिग्रेशन एमिग्रेशन जो है वो लगातार चल रहा है। सो मेटा पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ अ लोकल पॉपुलेशंस interacting within larger area or a region. So ये जो पैचेस हैं ये सब एक जैसे नहीं होंगे, इनका जो साइज होगा, क्वांटिटी होगा और कितने ये एक दूसरे से अलग है, आइसोलेटेड है, ये सब जो है वेरी करेगा। और इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि कितने इंडिविजुअल जो है वो एक लोकल पॉपुलेशन से दूसरी लोकल पॉपुलेशन में जाएंगे। अगर एक पॉपुलेशन, सपोज अगर इस पैच के इंडिविजुअल यहाँ एक्सटिंक्ट हो गए कभी किसी फैक्टर की वजह से, तो दूसरे पैचेस से इंडिविजुअल्स जो है वो यहाँ जाके इस पैच को भी कॉलोनाइज कर देंगे। सो इफ वन पॉपुलेशन इज एक्सटिंक्ट, the patch it occupied may be recolonized by immigration from other population. तो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं यहाँ पे। तो इस इमेज में ये जो व्हाइट कलर के हमें सर्कल दिख रहे हैं, ये वो पॉपुलेशन है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और ये जो ब्लैक कलर में शो हो रहे हैं, ये वो पॉपुलेशन है जहाँ पे बहुत कम इंडिविजुअल्स जो है वो प्रेजेंट है, बहुत कम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है यहाँ पे। और ये जो ग्रे है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स ठीक ठाक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो व्हाइट है, व्हाइट सर्कल वो क्या शो कर रहा है, एम्प्टी हैबिटेट। सो एम्प्टी हैबिटेट पैचेस आर ससेप्टेबल टू कॉलोनाइजेशन फ्रॉम नियर बाय लोकल पॉपुलेशन। तो जहां पे एक्सटिंक्शन हो जाएगी वहां से ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब दूसरे उसके आसपास जितने भी पैचेस है वहां से ऑर्गेनिज्म इस एम्प्टी हैबिटेट में जाके इसको भी लोकलाइज, इसको भी पॉपुलेटेड कर देंगे। एंड जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां पे भी क्या होगी, इमिग्रेशन होगी। एमिग्रेशन नहीं होगी, इमिग्रेशन होगी, मतलब बाहर से इंडिविजुअल्स जो है वो अंदर आएंगे। तभी जो एरो है यहाँ पे एक साइड पे दिख रहा है, ब्लैक सर्कल्स के टूवर्ड्स दिख रहा है कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है वो आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सिंक पॉपुलेशन। और जब जिस पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल बाहर जा रहे हैं उसको बोलेंगे सोर्स पॉपुलेशन, बिकॉज वो वहां से इंडिविजुअल जो है वो दूसरे पॉपुलेशंस में जाएंगे। So, यहाँ पे भी एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का दिखा है, ये जो पॉन्ड दिख रहा है बीच में, ये डिफरेंट पैचेस की फॉर्म में दिख रहे हैं। कुछ ये पैच है, यहाँ पे पैच है, यहाँ है। तो यहाँ भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पैच से दूसरे पैच में इस तरीके से इजिली मूव करते हैं। So, किसी भी पॉपुलेशन को मेटा पॉपुलेशन बनने के लिए चार चीजें चाहिए। सबसे पहली तो बात है कि वहां पे जो हैबिटेट है वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हैबिटेट पैचेस की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात है कि वहां पे
एक्सटिंक्शन होनी चाहिए, कि इवन अगर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है तो उसमें भी रिस्क है एक्सटिंक्शन का। तीसरी बात है कि वहां पे लगातार जो माइग्रेशन है और रिकोलोनाइजेशन चलती रहनी चाहिए अगर एक्सटिंक्शन हो गई है बिटवीन द पॉपुलेशंस। और फोर्थ है असिंक्रोनस डायनेमिक्स, मतलब हर पैच में एक साथ इमिग्रेशन नहीं होगी, एक साथ एक्सटिंक्शन नहीं होगी, अलग अलग टाइम पे एक्सटिंक्शन, अलग अलग टाइम पे वहां पे चेंजेस होंगे। So meta population persistence is a dynamic balance between, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो मेटा पॉपुलेशन है वो मेंटेन ही इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पे एक्सटिंक्शन और रिकोलोनाइजेशन का क्या है, बैलेंस है। ये दो प्रोसेसेस जो है वो लगातार चल रही है बिटवीन द हैबिटेट पैचेस। एंड रेस्क्यू इफेक्ट किसको बोलते हैं? The role of immigration in maintaining the persistence of local populations that otherwise go extinct. मतलब अगर कोई पैच की जो पॉपुलेशन वो एक्सटिंक्ट हो गई है तो वहां पे दूसरी पैच से इंडिविजुअल आ जाएंगे जिसको बोलेंगे इमिग्रेशन हो रही है वहां पे, तो मतलब उसको रेस्क्यू कर देंगे, इसे बोलते हैं रेस्क्यू इफेक्ट। तो इसके बाद आ जाते हैं मार्क एंड रिकैप्चर मेथड को। This method was first used by C.G. Johannes Peterson and mark and recapture method जो है बेसिकली वो एक पॉपुलेशन की साइज को एस्टिमेट करता है कि अगर हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर एरिया में इस स्पीशीज के कितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो उसके लिए मार्क एंड रिकैप्चर मेथड यूज करते हैं। एक एक इंडिविजुअल को निकाल के काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। So it is impractical to count every individual. इस मेथड को, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड को हम कैप्चर रिकैप्चर, कैप्चर मार्क रिकैप्चर, साइट रीसाइट, मार्क रिलीज रिकैप्चर, पीटरसन मॉडल एंड लिंकन मेथड भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये मेथड 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को हम कैप्चर करते हैं। तो साइंटिस्ट कैप्चर टैग, उन पे टैग लगाते हैं। सपोज ये यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, ये एनिमल को ये टैग लगाया गया है, टैग लगाते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं टैग लगाने के बाद वापस से। तो उसको कुछ टाइम देते हैं, वो जो मार्क्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको टाइम दिया जाता है कि वो अपनी पॉपुलेशन में दोबारा से जाके मिक्स हो सके। दोबारा से दूसरी टाइम जाएंगे, दूसरी बार दोबारा से जाएंगे और फिर कुछ इंडिविजुअल्स को कैप्चर करेंगे। अब जो उन्होंने दूसरी बार जाके इंडिविजुअल्स कैप्चर किए उनमें से कितने मार्क है ये वो देखेंगे। बस इसी को कहते हैं मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। इस मेथड को देखने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज n is equal to n1 into n2 divided by n3. So capital N is population size, n1 is total number of individual marked in first sample. सबसे पहले जब वो गए थे तो कितने इंडिविजुअल उन्होंने उस सैंपल में से मार्क किए थे, दैट इज n1 मल्टीप्लाई बाय n2। n2 मतलब दूसरी बार जब वो गए तो उन्होंने कितने इंडिविजुअल कैप्चर किए, ये ना कि ये कि कितने मार्क किए, मतलब टोटल कितनी उन्होंने इंडिविजुअल जो है वो कैप्चर किए सेकेंड सैंपल में। एंड n3 इज उस सेकेंड सैंपल में से उन्होंने कितने मार्क्ड इंडिविजुअल को रिकैप्चर किया, जो उन्होंने पहले मार्क किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो उन्होंने मार्क किए थे उन्हें रिकैप्चर किया दोबारा जब वो सेकेंड बार वहां गए, तो दैट इज n3। तो एक और फॉर्मूला है, चाहे इसको ऐसे कर लो चाहे फिर ऐसे कर लो, कि कैपिटल N इज इक्वल टू mn डिवाइडेड बाय m। So n is the population size to be estimated. So this capital M is the number of members of the population that are captured initially. पहली बार जाने पे कितने उन्होंने animals को capture किया, उनको tag लगाया। Small n is the number of members of population that are captured in the second time. So second time उन्होंने कितने total individual capture किए divided by small m. Small m is कि उन्होंने कितने मार्क्ड इंडिविजुअल जो थे वो कैप्चर किए सेकेंड सैंपल में। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस सब्सिक्वेंट कैप्चर्ड पॉपुलेशन दैट आर टैग्ड। इसको अच्छी तरीके से देखने के लिए हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो इन अ लेक इनिशियली 10 फिशेस वर मार्क्ड।
तो सबसे पहले क्या किया गया, एक लेक थी उसमें उन्होंने 10 फिशेस को मार्क किया, उस पर टैग लगाया और उसको रिलीज कर दिया ताकि वो अपनी पॉपुलेशन में जाके मिक्सअप हो सके। अब जब वो दूसरी बार गए तो इन सेकेंड सैम्पलिंग आफ्टर फ्यू डेज 15 इंडिविजुअल्स वर कॉट। तो दूसरी बार जाने पे उन्होंने टोटल 15 फिशेस जो है वो पकड़ी और उन 15 में से उन्होंने ये पाया कि 5 इंडिविजुअल्स जो थे वो मार्क्ड थे। तो आउट ऑफ विच 5 इंडिविजुअल्स वर फाउंड मार्क्ड। तो हमें एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज निकालनी है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, कैपिटल N दैट इज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल m. So estimated population size is equal to number of individual that were marked and captured in first sample, that is 10, multiply by size of second sample or total number of individuals in second sample, that is 15, divided by number of individual that are marked in second sample. तो उन्होंने marked individual पकड़े उन second sample में से, that is 5. तो आंसर आ गया 30. बस इसी तरीके का न्यूमेरिकल होगा, वैल्यू बदल देंगे, बस इसी तरीके से वो क्वेश्चन में दे देते हैं। CSA नेट में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है इस तरीके का। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम स्पीशीज इंटरेक्शन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।